और कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स की आज शेयर बाजार में अच्छी लिस्टिंग हुई है। 424 रुपये की इशू प्राइस के मुकाबले 18% प्रीमियम पर करीब 504 रुपये में लिस्ट हुआ है शेयर। वहीं अब कंपनी की आगे की क्या प्लानिंग है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स के CMD मोहित चड्ढा और CFO निखिल करवा। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले निखिल, आपसे हमारा सवाल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू लिस्टिंग। सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि IPO से जितनी भी रकम आपको मिली है, बताया गया है कि उसका कुछ हिस्सा कर्ज चुकाने में किया जाएगा। अभी कितना कर्ज बाकी है और चुकाने के बाद कितना रहेगा? इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट कितनी कम होती हुई आपको नजर आ रही है आगे के लिए? हमारा डेट अभी अराउंड 1000 करोड़ का है। हम लोग अराउंड 208 करोड़ का डेट रीपेमेंट करेंगे IPO प्रोसीड से, और हमारे डेट 8.5 to 9% के रेंज में है। तो उसके कारण हमारा सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट सेविंग होगा, विच विल बी इन द रेंज ऑफ 20 to 25 करोड़। जी, अब मेरा अगला सवाल मोहित जी से होगा। कंपनी के पास 9,550 करोड़ रुपए का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। इस ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन टाइमलाइन क्या होगा? ये ऑर्डर किस टाइम पीरियड में एग्जीक्यूट होंगे? इस पे आप अपनी राय दे सकते हैं? मैडम, अगले 2.5 से 3.5 साल में कंपनी ये ऑर्डर बुक को यूटिलाइज करेगी। तो एवरेज यूटिलाइजेशन is next 2.5 to 3.5 year। बिल्कुल ठीक। और निखिल जी, आपसे एक और चीज़ समझना चाहेंगे कि जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी रोबस्ट और मजबूत दिखाई दे रहा है। FY27 के लिए अगर बात करें तो रेवेन्यू में कितनी बढ़ोतरी इस ऑर्डर बुक के दम पर देखने को मिल सकती है, और अगले 3 साल में कैगर यानी CAGR के आधार पर कितनी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी? हमारे पास मल्टीपल साइट्स में ऑर्डर्स है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में दूधीचुआ साइट जो है हमारी। सो देर आर हमारे मल्टीपल साइट्स है जहां पे हम लोग ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा पास्ट कैगर ग्रोथ लास्ट 4 इयर्स का मोर देन 46% रहा है, और फ्यूचरिस्टिक अभी हम लोग नंबर्स की बात नहीं कर सकते मैम। सो बट यू कैन सी अवर पास्ट कैगर ग्रोथ। मेरा अगला सवाल मोहित जी के लिए होगा। महाराष्ट्र अभी भी कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कंपनी ईस्टर्न इंडिया में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। इस एक्सपांशन के पीछे स्ट्रैटेजी क्या है? प्रेजेंटली हम लोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, और आगे हम लोगों का प्लान है कि हम उड़ीसा, झारखंड में भी अपना काम को बढ़ाएं। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक हमको क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक भी मिला है जिसमें निकेल, कोबाल्ट एंड क्रोमियम मटेरियल निकल सकता है। तो उसका भी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होने वाला है। तो कंपोजिट लाइसेंस हमको मिल चुका है, बाकी की हम आगे की तैयारी कर रहे हैं मैडम। बिल्कुल मोहित जी, और एनी अदर एक्सपेंशन प्लान्स भी आपके हैं, चाहे वो जियोग्राफिक एक्सपेंशन की बात करें तो इसको लेकर क्या प्लान्स हैं आपके? अभी के समय पे तो इतना प्लान है मैडम। आगे जैसे भी कोई भी और जानकारी आएगी तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे मैडम। जी, मेरा अगला सवाल निखिल जी से होगा। कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट कोल इंडिया है। आगे चलकर क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? क्या नए क्लाइंट्स और सेक्टर्स पर भी फोकस बढ़ेगा? हमारा कोल इंडिया सबसे बड़ा क्लाइंट है। कोल इंडिया के मल्टीपल सब्सिडरीज के साथ हम लोग काम करते हैं, जैसे WCL, NCL, CCL, ये सारे अलग अलग सब्सिडरीज है, और ये इंडिपेंडेंट सब्सिडरीज है। अगर आप देखेंगे तो इनमें से कुछ सब्सिडरीज लिस्टिंग में भी आ गए हैं, जैसे BCCL हो गया, CMPDI हो गया। तो आगे चल के कोल इंडिया का प्लान है कि ये सारे सब्सिडरीज वो लिस्ट करेंगे, तो ये हमारे मल्टीपल कस्टमर हो जाएंगे। तो कोल इंडिया एज अ पेरेंट कंपनी एक क्लाइंट है, लेकिन उनके मल्टीपल सब्सिडरीज जिनका इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट है, हम उनके साथ में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे प्राइवेट कस्टमर्स भी है, जैसे GMR, धारीवाल इंफ्रा, ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। और एक चीज जस्ट मैं ऐड करना चाहूंगा निखिल भाई को कि प्रेजेंटली इंडिया में मोर देन 80% ऑफ द कोल एक्सट्रैक्शन इज बीइंग डन बाय कोल इंडिया। ऑल दी सब्सिडरीज ऑफ कोल इंडिया हैज ए डिफरेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर,
बोर्ड पूरा अलग है, डिसीजन मेकिंग अलग है, डायरेक्टर्स अलग है, एंड सबका प्राइसिंग भी कोल का अलग अलग रहता है। बिल्कुल ठीक। और इसी के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत रही। निखिल जी एंड मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए, और साथ ही आगे के लिए ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपके सवालों को फिर से शो में शामिल करेंगे। तब तक के लिए आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए।